बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूलल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट है मेरे पास, कहता है फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ, और ये उसने हमें 5 पार्ट्स दे दिए कि इनके हमने 3 क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ये स्टूडेंट सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 8। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लेट करेंगे x क्यूब इज इक्वल टू 8। डियर स्टूडेंट्स, x क्यूब और 8 अगर इक्वल के इस साइड पे आएंगे तो ये हमारे पास माइनस के हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0 के इक्वल। अब देखिए हमारे पास अगर हम x का क्यूब ब्रैकेट में लिखते हैं तो 8 के अगर 8 को क्यूब की फॉर्म में लिखना है हमने, तो ये आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3। अब देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब बन गया। डियर स्टूडेंट्स, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, यहां मेरा ख्याल में विजिबल होगा आपके लिए। a क्यूब माइनस b क्यूब ये इज इक्वल होगा a माइनस b, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। और डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पर प्लस का साइन होगा तो यहां भी प्लस आएगा, यहां माइनस और यहां पर प्लस। तो देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसे हम लिखेंगे ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर है। देखिए तो यहां बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर, फिर माइनस वाले फॉर्मूला में प्लस आएगा, प्लस एक्स 2 एंड 2 का स्क्वेयर। तो ये मेरे पास होगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4। स्टूडेंट्स, x माइनस 2 को हम 0 के इक्वल करेंगे और एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल कर देंगे। यहां पे चूंकि हमारे पास 0 चल रहा है इक्वल में, तो ये x इज इक्वल आ जाएगा मेरे पास 2 के। एक तो आंसर इसका हमारे पास ये आ गया। और डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ना तो यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जो है ना बाय फॉर्मूला सॉल्व कर देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है, a की वैल्यू होगी 1, b हमारे पास होगा 2 एंड c हमारे पास है 4। फॉर्मूला लिखता हूं, x इज इक्वल है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, माइनस और b की वैल्यू है मेरे पास 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b की वैल्यू 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है हमारे पास 1 जबकि c की वैल्यू है 4, और नीचे 2a का मतलब 1। स्टूडेंट्स, माइनस 2 ऐसे रहेंगे, प्लस माइनस देखिए 2 का स्क्वायर खुलेगा तो 4 माइनस 4 4 द 16 बाय 2। यहां पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए x मेरे पास इक्वल होगा माइनस 2 प्लस माइनस, देखिए 4 माइनस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 12 बाय 2। x इज इक्वल होगा माइनस 2 प्लस माइनस। डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस, इसको हम इसके फैक्टर्स इस तरह से बनाते हैं कि हम इसमें आयोटा लगा सकें, तो ये आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। ये फर्स्ट पार्ट है, इसको मैं जरा डिटेल से कर दूंगा, फिर बाकी हम डायरेक्ट कर लिया करेंगे। ये आएगा मेरे पास 2 स्क्वायर इंटू 3 एंड आयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, माइनस 1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और 12 के फैक्टर्स लेंगे तो 2 स्क्वायर इंटू 3 आ जाएगा हमारे पास। तो x इज इक्वल होगा माइनस 2 प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 3, और आयोटा स्क्वायर जो है इसको अगर हम इसका भी स्क्वायर कैंसिल आउट करें तो आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इनमें से 2 को कॉमन ले लें तो मेरे पास आएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलास बताना चाह रहा हूं जो हमें इस एक्सरसाइज में बार बार जो यूज होंगे। डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 पे है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल होता है 0 के। इसी से ही बाकी 2-3 फॉर्मूलाज ड्रॉ हो जाते हैं, जैसे कि 1 प्लस ओमेगा है तो ये इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा के, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा तो ये
-1 के इक्वल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला एक ही है, उसके पार्ट्स बनते जाएंगे। इसी तरीके से जो ओमेगा क्यूब है ये 1 के इक्वल होता है, और फिर इसके अलावा हमारे पास जो ओमेगा है वो इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर 3 आयोटा बाय 2। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है, और ओमेगा स्क्वायर है वो -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। जब माइनस वाली वैल्यू आएगी तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, और अगर पॉजिटिव है डियर स्टूडेंट्स इसको ऐसा भी लिखा होता है ये -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और ये ऐसा भी हो सकता है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो ये दोनों आपस में सेम ही है। इधर से हमने आयोटा स्क्वायर को बाहर निकाल दिया था, इधर हमने साथ ही लिख दिया। चाहे ये आए चाहे ये आए, हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। इसी तरीके से ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल होगा। तो अब यहां पर देखें, अगर हम इस वैल्यू को 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस में लिख दें, ये स्टूडेंट्स अगर हम इसको ऐसे लिख दें -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2, तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2, ये किसके इक्वल है? -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2, -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट आयोटा बाय 2, ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल है, और ये माइनस वाली वैल्यू जो है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। और अगर 2 को मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स एक आंसर हमारे पास यहाँ पे निकला था 2, तो अब हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर। ये मेरे पास इसके क्यूब रूट्स होंगे। तो ये था मेरे पास इसका फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट है मेरे पास -8। लेट करते हैं हम, लेट x क्यूब इज इक्वल है -8 के, x क्यूब प्लस 8 इज इक्वल होगा 0 के, यानी -8 इक्वल किधर आएंगे तो +8 हो जाएगा। इनको अगर क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 0। a क्यूब प्लस b क्यूब, ये स्टूडेंट सेम प्लस वाला फॉर्मूला होगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी मीन्स के x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस लगेगा x 2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आएगा x प्लस 2 और बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x मेरे पास आ जाएगा -2 के इक्वल। और ये स्टूडेंट्स यहां पे देखें, इधर हमें फिर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू होगी -2 और c की वैल्यू होगी 4। फॉर्मूला है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। माइनस b की वैल्यू देखें हमारे पास है -2, ब्रैकेट में रहेगा प्लस माइनस -2 स्क्वायर माइनस 4। डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू हमारे पास 1 है, जबकि c की वैल्यू है 4, और 2 और a की वैल्यू हमारे पास होगी 1। नेक्स्ट स्टेप हम यहां कर देते हैं ऊपर। डियर स्टूडेंट्स माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा हमारे पास, यानी x इक्वल होगा 2 प्लस माइनस, देखिए -2 का स्क्वायर खुलेगा तो 4 आएगा, 4 4 द 16, वो भी माइनस के, डिवाइडेड बाय 2। x इक्वल हो जाएगा 2 प्लस माइनस, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास -12/2। तो x इक्वल होगा 2 प्लस माइनस, डियर स्टूडेंट्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 आयोटा स्क्वायर। तो देखिए -1 की वजह से आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 12 के फैक्टर्स बना लिए हमने बाय 2। तो 2 प्लस माइनस, ये 2 हमारे पास ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, 3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, और आयोटा स्क्वायर की वजह से आयोटा भी स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा। अब देखिए अगर हम इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास वैल्यू क्या बचेगी, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2।
अब डियर स्टूडेंट्स इसको अगर हम लिखें वन टाइम प्लस और माइनस में, यानी 2 इंटू देखिए 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। अब आते हैं हम अपने फॉर्मूलाज पे। ये स्टूडेंट्स देखें, हमने कहा था ओमेगा इज इक्वल होता है हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 के। अब यहाँ पे -1 है 1 के साथ, यहाँ पे हमारे पास माइनस नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस नहीं है डियर स्टूडेंट्स, तो ये चीज जो है ये हमारे पास माइनस ओमेगा के इक्वल हो जाएगी और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। देखिए जरा मैं यहाँ पे इसी को सॉल्व करता हूं। देखें ओमेगा इक्वल है मेरे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओमेगा आयोटा बाय 2। अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन लेता हूँ, -1 को कॉमन ले लिया, यहाँ आएगा मेरे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 और इधर है ओमेगा। और ये माइनस अगर इस तरफ आ जाए तो माइनस ओमेगा किसके इक्वल हुआ, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 के, यानी 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा के। सेम इसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये माइनस जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यानी 1 प्लस स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 जो है वो हमारे पास ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, तो अब इनको हम वैल्यूज लगा देते हैं। ये मेरे पास आएगा ओमेगा के इक्वल और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, और ये मेरे पास होगा माइनस ओमेगा के इक्वल। तो अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा। फाइनल आंसर होगा हमारे पास, एक 2 हमारे पास यहां से निकला था, -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास इसके क्यूब रूट्स होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका थर्ड पार्ट है सॉल्यूशन -27। लेट करते हैं इसको हम, लेट x क्यूब इज इक्वल टू -27। ये स्टूडेंट्स देखें, अगर हम 27 को इक्वल किस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे हमारे पास, इज इक्वल टू 0। क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं x क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का फॉर्मूला आएगा हमारे पास x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल करते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x मेरे पास आ जाएगा -3 के इक्वल, और यहां पे हम फार्मूला अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो a की वैल्यू है 1, b है हमारे पास -3 एंड c होगा 9। फार्मूला है मेरे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। वैल्यूज अप्लाई कर देते हैं, माइनस एज इट, b की वैल्यू है -3 प्लस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड c की वैल्यू है 9 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू हमारे पास है 1। तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस ये आएगा हमारे पास -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 माइनस 4 9 36 बाय 2। एक्स हम यहां पे सॉल्व करते हैं, हमारे पास है x इज इक्वल है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट। अब देखें 9 माइनस 36 करेंगे तो -27 आएंगे बाय 2। x इज इक्वल आ जाएगा 3 प्लस माइनस, इसके अगर हम फैक्टर्स बनाते हैं तो ये हमारे पास आएगा 3⁻² इंटू -3। 3⁻³ होता है, लेकिन हमने -3 को साइड पे कर दिया है क्योंकि इसको हमने आयोटा में कन्वर्ट करना है। तो x इज इक्वल आ जाएगा 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। माइनस की वजह से मैंने आयोटा साइड पे निकाल दिया स्क्वायर रूट से बाहर, और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। x इक्वल है, अगर हम 3 को साइड पे करें और इनको वन टाइम हम प्लस में और फिर माइनस में लिखते हैं तो ये मेरे पास आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 और 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। ये स्टूडेंट्स मैंने एक फार्मूला लिख रखा है, देखिए इन्हीं फार्मूलाज को मैंने कन्वर्ट किया है। अगर हमारे पास यहां से माइनस यहां आ जाएगा तो अंदर माइनस हो जाएगा, और माइनस ओमेगा इक्वल होगा हमारे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 के। सेम इसी तरीके से अगर यहां से माइनस इधर लेके आएंगे तो यहां प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल होगा 1 प्लस
स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। तो देखिए 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 जो है ये हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये मेरे पास ओमेगा के इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा के, सॉरी। तो अंदर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस 3 ओमेगा, और एक 3 हमारे पास यहाँ पे आंसर में निकला था, तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस 3 ओमेगा। अरेंज कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट है मेरे पास 64। सोल्यूशन 64 हम करेंगे, लेट करेंगे हम इसको भी, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64। अब अगर हम एक्स क्यूब इस 64 को इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस के 64 हो जाएंगे हमारे पास, ये एक्स का क्यूब बनेगा और ये मेरे पास 4 का क्यूब बनेगा इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा, फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं एक्स माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल होगा 4 के, और ये मेरे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 16। अब फॉर्मूला लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बाय 2a। वैल्यूज लगाते हैं, b की वैल्यू हमारे पास 4 है यानी माइनस 4 प्लस माइनस यहाँ पे b की जगह पे 4 आएगा, 4 स्क्वेयर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 16 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू 1 हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा माइनस 4 प्लस माइनस, देखिए 4 4 दा 16 एंड 4 16 दा हमारे पास आ जाएंगे 64 बाय 2। नेक्स्ट स्टेप यानी x हमारे पास इक्वल होगा माइनस 4। अब 16 में से 64 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आएंगे माइनस 48। मैं क्लियर कर देता हूं, माइनस 48 बाय 2। x इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स माइनस 4 प्लस माइनस, अगर हम 48 के फैक्टर्स लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 16 इंटू माइनस 3, 16 मल्टीप्लाई, और 16 होता है हमारे पास 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू माइनस 3 बाय 2। एक्स इक्वल आएगा माइनस 4 प्लस माइनस 4 बाहर आ जाएगा, और माइनस की वजह से आयोटा आएगा और स्क्वायर रूट 3 के अंदर ही 3 जो है वो स्क्वायर रूट में ही रहेगा 2। ये स्टूडेंट्स अब यहां से हम 4 को कॉमन निकालते हैं, अगर 4 कॉमन आएगा तो मेरे पास आएगा माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। एक्स इधर ही रहेंगे, इसको हम एक बार प्लस में और माइनस में लिखेंगे, माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 एंड माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2। देखिए माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 2 जो है ये हमारे पास देखिए इक्वल होता है ओमेगा के, और जो माइनस वाली वैल्यू यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट के साथ माइनस है तो ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। वैल्यूज इनकी लगा देंगे 4 इंटू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो x जो है हमारे पास इक्वल होगा 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर, और एक डियर स्टूडेंट्स 4 हमारे पास यहाँ पे आंसर में आया था, तो फाइनल आंसर होगा 4 इंटू 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। ये था मेरे पास इसका फोर्थ पार्ट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, माइनस 125 यानी लेट माइनस 125। ये स्टूडेंट्स लेट करते हैं हम, एक्स क्यूब इज इक्वल है मेरे पास माइनस 125 के, तो एक्स क्यूब प्लस 125 इज इक्वल होगा 0 के। क्यूब की फॉर्म में लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 0। प्लस का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब लग रहा है, तो ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 5 एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू होगी हमारे पास, सॉरी ये स्टूडेंट्स x प्लस 5 को भी 0 के इक्वल करेंगे और एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 25 को भी 0 के इक्वल कर दिया, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 5 के, और यहां पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस 5 और c की वैल्यू है 25। x इज इक्वल है माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। वैल्यूज लगाएंगे,
माइनस, और b की वैल्यू है -5 प्लस माइनस, फिर -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू होगी हमारे पास 1 और c की वैल्यू है हमारे पास 25, 2 और a की वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स 1, 5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 25, माइनस 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास 100/2। नेक्स्ट स्टेप, x इज इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स 5 प्लस माइनस, अब देखिए -100 में से 25 को माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे -75/2। ये स्टूडेंट 5 प्लस माइनस, अगर इसको हम करें 5 का स्क्वायर इंटू -3/2, यानी 5 5 का 25 होते हैं, 25 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -75 आ जाएंगे। क्या आएगा 5 प्लस माइनस, इस 5 को हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा और माइनस की वजह से आयोटा आ जाएगा साथ में 2। ये स्टूडेंट्स अगर हम इसमें से 5 को कॉमन ले लें तो मेरे पास आएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2। 5 एज इट ही रहेंगे, हम इसको प्लस और माइनस में लिखेंगे तो ये आएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 और 1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2। सेम वैसे ही जैसे हम पहले कंडीशन लगा चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, अगर प्लस हमारे पास 1 प्लस का है तो आपके पास यहाँ पे ओमेगा की इक्वल आएगा, और जो माइनस आयोटा जो स्क्वायर रूट -3 है ये अगर हमारे पास माइनस का है तो माइनस ओमेगा के इक्वल आता है, और अगर ये प्लस का है तो हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आएगा, तो ये हमारे पास माइनस ओमेगा होगा, तो ये आ जाएगा -5 ओमेगा, -5 ओमेगा स्क्वायर और -5 ओमेगा। तो डियर स्टूडेंट्स एक -5 हमारे पास यहाँ पे है तो ये आ जाएगा -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। ये था मेरे पास डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, फाइंड द 4/4 रूट्स ऑफ 16, 81, 25, आल्सो शो दैट देयर सम इज 0 इन ईच केस। कहता है कि इनके 4/4 रूट्स भी फाइंड आउट कर दीजिए और इनके जो रूट्स आएंगे उनका सम जो है आपके पास हमेशा 0 होगा। ये स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट पे हम 16 को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट को लेट करते हैं, लेट x4 इज इक्वल टू 16। ये स्टूडेंट्स x4 अगर 16 इक्वल के इस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, x2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, यह आएगा x स्क्वायर प्लस 4 और x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज को हम 0 के इक्वल कर देते हैं, यह आएगा x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर इज इक्वल होगा -4 के और इधर से x स्क्वायर इज इक्वल होगा हमारे पास +4 के। ये स्टूडेंट्स अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर रूट और इधर से x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट। ये स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस वाली वैल्यू स्क्वायर रूट में सॉल्व नहीं होती, तो इसके लिए हमें आयोटा लगाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास वो -1 के इक्वल होता है, तो -1 की जगह पे हमने आयोटा स्क्वायर लगा दिया और इसका मैंने होल स्क्वायर लगा दिया और ये स्क्वायर आ गया, ये इसके साथ कैंसिल होगा और यहां पर हमारे पास आ जाएगा +-2। तो x इज इक्वल आएगा +-2 आयोटा के, तो यहां मेरे पास x आया +-2 के। ये स्टूडेंट्स देखें हमारे पास जो रूट्स हैं वो हुए, रूट्स इक्वल आए हमारे पास 2 आयोटा, फिर -2 आयोटा, +2 एंड -2, और सम करेंगे अगर हम इनका सम ऑफ रूट्स,
तो ये मेरे पास होंगे 2 आयोटा प्लस माइनस 2 आयोटा प्लस 2 माइनस 2। डियर स्टूडेंट्स, ये प्लस जो है वो और माइनस इसका अलग से लगा देते हैं। ये प्लस और माइनस कैंसिल, ये प्लस और माइनस कैंसिल, तो हमारे पास फाइनल आंसर होगा 0। ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। इधर ही हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। ये स्टूडेंट सोल्यूशन वैल्यू है मेरे पास 81। लेट करते हैं हम इसको x4 इज इक्वल टू 81। x4 ये 81 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है हमारे पास, प्लस और माइनस में लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 9 और इसी तरीके से x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज को 0 को इक्वल करेंगे। x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 9 के और इधर से x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास प्लस 9 के। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये स्टूडेंट्स x स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, इधर से माइनस 9 का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, सॉरी x स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट। ये माइनस की वैल्यू है इसलिए इससे कन्वर्ट होना है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आयोटा में, तो ये आएगा हमारे पास 3 आयोटा का होल स्क्वायर और इधर मेरे पास ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 के। x की वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो प्लस माइनस 3 आयोटा और इधर है x मेरे पास प्लस माइनस 3 के। तो रूट्स क्या हुए डियर स्टूडेंट्स इसके मेरे पास प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 3 एंड माइनस 3 और सम ऑफ रूट्स क्या होगा हमारे पास प्लस 3 आयोटा प्लस माइनस 3 आयोटा प्लस 3 प्लस माइनस 3। ये स्टूडेंट्स ये प्लस और माइनस की वैल्यू कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास रूट्स का सम 0 आएगा। अब इसका थर्ड पार्ट है, इसको हम यहां पे सॉल्व कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स सॉल्यूशन ये है मेरे पास 625। लेट करते हैं x4, लेट x4 इज इक्वल टू 625। इसको हम इक्वल के इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस के 625 हो जाएंगे इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, x2 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। x स्क्वायर प्लस 25 और x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल करेंगे। x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा माइनस 25 के और इधर से x स्क्वायर होगा हमारे पास 25 के। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ये स्टूडेंट्स ये आएगा x स्क्वायर और ये मेरे पास माइनस 25 का x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इधर से भी x स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 25 का भी स्क्वायर रूट, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5 आयोटा का स्क्वायर और इसी का स्क्वायर रूट। सेम ऐसे ही x इज इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस 5 के। ये स्टूडेंट्स इधर से मेरे पास x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 5 आयोटा और ये मेरे पास है x इक्वल टू प्लस माइनस 5 के। तो रूट्स हुए मेरे पास 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा 5 एंड माइनस 5। सम ऑफ रूट्स क्या होगा 5 आयोटा प्लस माइनस 5 आयोटा प्लस 5 प्लस माइनस 5। तो डियर स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल आउट होंगे तो इसके रूट्स का सम भी हमारे पास 0 ही निकलेगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी शो दैट 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर n प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 2n इज इक्वल टू 3 वेयर n इज द मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। ये स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में शो दैट हमें प्रूव क्या करना है 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर n प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 2n इज इक्वल टू 3, ये हमें प्रूव करना है। सिंस n इज द मल्टीपल ऑफ 3 सो
लेट n इज इक्वल टू 3m। डियर स्टूडेंट्स, हम n को जो है वो उसने कहा ना कि n इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो n को हम 3m जो है वो लेट कर लेते हैं, और m जो है ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर है। तो वैल्यूज अप्लाई करते हैं, 1 प्लस ओमेगा, n को हमने 3m लेट किया था, तो डियर स्टूडेंट्स इसकी जगह पे हम 3m लगा देंगे, प्लस ओमेगा 2 एज इट ही रहेंगे, और n की जगह पे 3m और इज इक्वल टू 3। 1 प्लस ओमेगा, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ओमेगा 3m प्लस यहां पे हम ओमेगा 3 टू द 6m इज इक्वल टू 3। 1 प्लस ओमेगा क्यूब, और इसकी पावर हमारे पास m आ जाएगी। सेम ऐसे ही हम करेंगे, ओमेगा क्यूब और इसकी पावर आ जाएगी 2m इज इक्वल टू 3। ये स्टूडेंट 3 टू द 6 होते हैं हमारे पास। 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर m प्लस इधर भी ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होगा, तो 1 की पावर 2m इज इक्वल टू 3। ये स्टूडेंट्स 1 की पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही होता है। 1 प्लस 1 प्लस 1 हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा, तो ये आएगा 3 इज इक्वल टू 3। ये तो ये प्रूव हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कहता है इवेल्युएट, और उसका फर्स्ट पार्ट दे दिया उसने -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2, और दोनों की पावर 7 गिवन है। ये स्टूडेंट्स अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, ओमेगा जो है हमारे पास, यहां पे देखिए मैं लिख देता हूं, ओमेगा जो है ये इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 के, और ओमेगा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 के। ये हमारे पास इनके फॉर्मूलाज थे। तो देखिए ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ रही है और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है। तो इसको सोल्यूशन, और मैं डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूं। ये मेरे पास होगा ओमेगा और इसकी पावर है 7 प्लस ये मेरे पास है ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 7। ये स्टूडेंट्स हमें इसके फैक्टर्स इस तरह से लेने होते हैं ओमेगा के जो 3 के मल्टीपल्स हों, यानी ये मेरे पास ओमेगा 7 है। चले मैं एक और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, ये आ जाएगा 14, 2 7 14। अगर हम इसको लिख दें ओमेगा 6 इंटू ओमेगा, तो ये 6 का मल्टीपल है, और साथ में ओमेगा 1 जो है वो लगाएं या ना लगाएं। सेम इसी तरीके से ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ओमेगा 3 इंटू 2, क्योंकि 3 टू द 6 ही होते हैं, प्लस इंटू ओमेगा, प्लस इसे भी हम लिखेंगे 3 इंटू 4 एंड ओमेगा स्क्वायर। देखिए ओमेगा क्यूब जो है हमारे पास, चले इसे हम मजीद एक और स्टेप बढ़ा देते हैं, इंटू ओमेगा, प्लस यहां पर भी ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 4 एंड ओमेगा स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, 1 की पावर 2 इंटू ओमेगा, प्लस ओमेगा क्यूब भी 1 के इक्वल है, इसकी पावर भी 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो 1 को अगर ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ओमेगा सॉरी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा, प्लस 1 की पावर 4 लेंगे तो 1 ही आएगा, उसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमने पहले एक और फॉर्मूला लिखा था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जी इज इक्वल होता है 0 के। अब यहाँ पे हमारे पास है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 इक्वल के इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर होगा -1। ये था मेरे पास इसका फर्स्ट पार्ट। यहां पे हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 रेज टू पावर होल रेज टू पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 होल रेज टू पावर 5। इनको सॉल्व करना है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, यानी -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट और होल रेज टू पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 होल रेज टू पावर 5। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें ये जो फॉर्मूला था मेरे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का, अगर इस 2 को हम इक्वल के इस तरफ ले आए, यानी ये 2 हमारे पास अगर इधर आ जाएगा तो 2 इस ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ओमेगा इक्वल होगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 के। और इसी तरीके से अगर ये 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाए हमारे पास, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल है -1 इंटू माइनस स्क्वायर रूट -3 के। तो अब हम इनकी जगह पे डायरेक्ट इनकी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। देखिए -1 प्लस ये वैल्यू जो आ रही है ये 2 ओमेगा के इक्वल आ रही है, 2 ओमेगा और इसकी होल पावर 5 प्लस
ये वैल्यू आ रही है टू ओमेगा स्क्वेयर के और इसकी होल पावर 5। ये स्टूडेंट्स 5 पावर दोनों पे है, तो 2 रेज टू पावर 5 एंड ओमेगा रेज टू पावर 5 प्लस 2 रेज टू पावर 5 एंड ओमेगा रेज टू पावर 2 इंटू 5, ये 10 हो जाएगा हमारे पास। तो 2 रेज टू पावर 5 32 ओमेगा 5 प्लस 2 रेज टू पावर 5 ये भी 32 होगा और ओमेगा 10 हो जाएगा, 5 टू द 10। ये स्टूडेंट्स ओमेगा को 3 के मल्टीपल्स में लिख के सॉल्व करना होता है, तो हम इसे लिखेंगे ओमेगा 3 इंटू 3 एंड ओमेगा 2, हमने इसको सेपरेट कर दिया, प्लस 32 और इधर हम करेंगे ओमेगा 9 इंटू ओमेगा 1। ये स्टूडेंट्स 32 और ओमेगा क्यूब जो 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 32। इधर हम इसके फैक्टर्स ले लेंगे, ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3 एंड ओमेगा 32 इंटू 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर ही आएगा, प्लस यहाँ पे देखें 32 ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो 1 जो है 1 की पावर 1 ले लें तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जस्ट ओमेगा ही बचेगा हमारे पास। इन दोनों में से अगर हम 32 को कॉमन ले लें तो मेरे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 32। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के इक्वल है, तो -32 मेरे पास इसका फाइनल आंसर होगा। ये डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ये डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 1 माइनस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8 1 माइनस ओमेगा 8 एंड प्लस ओमेगा 16 सो ऑन, ये चलता जा रहा है और ये कब तक है 2n फैक्टर्स तक। ये स्टूडेंट्स इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के इक्वल करने की कोशिश करते हैं, यानी यहां से लेके यहां तक हमारे पास टोटल पूरी जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसको हमने राइट हैंड यानी 2 रेज़ टू पावर 2n के इक्वल करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिख ली हमने पूरी की पूरी वैल्यूज वैसे ही। अब इसको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं, क्योंकि जो ओमेगा है या तो हम इसको इसके अपना एक फार्मूला जो था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं इज इक्वल टू 0, या फिर ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो जहां पे जो वैल्यूज फिट आ रही होगी हमने उसके अकॉर्डिंग इसको लेके चलता है। यहाँ पर देखिए 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर था, ओमेगा स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि इसी फार्मूले की बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स बनते हैं वो हम उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये माइनस ओमेगा के इक्वल होता है, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये -1 के इक्वल हो जाता है। तो ये देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कर दिया हमने, माइनस ओमेगा वैसे ही यहां पर भी हमने क्या किया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसके फैक्टर्स बना लिए क्यूब के अकॉर्डिंग, यानी ओमेगा क्यूब इंटू 1। सेम ऐसे ही 1 माइनस ओमेगा, इधर 4 आ रहा था, ओमेगा क्यूब इंटू 1 और 8 आ रहा था, तो इसको 3 के मल्टीपल्स में हमने ओमेगा के फैक्टर्स जो पावर है ना उसको सॉल्व करना होता है। तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर 8 थी पावर, ऐसी 1 माइनस ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी 8 पावर के हमने फैक्टर्स बनाए, और इधर 16 पावर है तो ओमेगा 15 इंटू ओमेगा हमारे पास आ जाएगा डॉटेड 2n फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो था मेरे पास वो आ जाएगा माइनस ओमेगा के, ये माइनस ओमेगा मेरे पास वैसे रहेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर वैसे ही, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है जो लगाया नहीं जाता, तो प्लस ओमेगा आ जाएगा। 1 माइनस ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 नहीं लगाएंगे, जस्ट ओमेगा आ जाएगा। इधर हमने इसके फैक्टर्स बना लिए ओमेगा क्यूब इंटू 2, यानी 6 पावर आ रही है ना, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास, और ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस ओमेगा क्यूब इंटू 2, यानी 3 टू द 6 होती है पावर, ओमेगा स्क्वायर वैसे ही, और ओमेगा 15 के फैक्टर्स बनेंगे ओमेगा क्यूब इंटू 5, यानी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे पावर को डॉट ओमेगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2n फैक्टर्स तक। अब देखिए माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा हमारे पास हो जाएंगे -2 ओमेगा के, इसको भी अरेंज करेंगे 1 प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 1 और माइनस ओमेगा, और ये हमारे पास 1 के इक्वल होगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, उसकी पावर 2 ले फिर भी 1 होता है, तो वो लिखा ही नहीं जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस ओमेगा क्यूब, ओमेगा 1 के इक्वल होता है, इसका स्क्वायर लेंगे तो भी 1, तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर आएगा, और ये भी सेम सॉल्व करने के बाद 1 ही होगा जो कि ओमेगा से मल्टीप्लाई होकर ओमेगा आ जाएगा। -2 ओमेगा, इसको हमने अरेंज कर लिया था। 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। इधर देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर,
वन प्लस ओमेगा स्क्वायर देखें हमारे पास किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा के, और ये माइनस ओमेगा अपनी जगह पे रहेगा। सेम ऐसी वन प्लस ओमेगा जो है ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही, और 2n फैक्टर्स तक माइनस टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस के माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एंड 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 भी होता है और 2 रेज़ टू पावर 2 भी होता है, तो मैंने 2 रेज़ टू पावर 2 लिख दिया। ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा। सेम ऐसे ही इस माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 रेज़ टू पावर 2, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब आ गया हमारे पास। अब देखें ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के इक्वल होता है, तो 1 लिखा ही नहीं जाएगा, जस्ट ओमेगा सॉरी 2 रेज़ टू पावर 2 आएगा, इधर भी 2 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा हमारे पास। ये स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो 2 इनकी बेस है ऐसी रहेगी, ये वाली 2 पावर ये है और ये 2 पावर इसके साथ जो आ गई हमारे पास यहाँ पे 2। अच्छा, अब वो ये चूंकि वैल्यूज चलती जा रही है n नंबर ऑफ टाइम्स तक, यानी जितनी बार रिपीट होगी उतनी आ जानी चाहिए थी, तो ये जो हमारे पास 2n फैक्टर्स है ना, इसका मतलब है हम इस 2 को n फैक्टर्स कह देते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स जितने नंबर तक ये चल रही हैं उतने यहाँ पे आ जाएंगे। ये 1 और 2 टाइम था, इधर 2 लगा दिया, 5 6 7 8 9 10 टाइम होगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो n इसलिए नंबर 2 n फैक्टर्स आ जाएगा। तो 2 रेज़ टू पावर 2 हमारे पास यही हमारी राइट हैंड साइड होती है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद करता हूँ आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 रेज़ टू पावर होल रेज़ टू पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 और होल रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल है -1 के। इसको भी हमने प्रूव करना है। ये स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली, आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 रेज़ टू पावर 8 प्लस आयोटा माइनस स्क्वायर रूट 3/2 होल रेज़ टू पावर 8। अब ये ना हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आयोटा, यानी दोनों को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे आयोटा से। तो इस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर रूट 3 के साथ आयोटा भी आ जाएगा और 2 के साथ भी आयोटा आ जाएगा, यानी इधर हम मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। सेम ऐसे ही यहाँ पे आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर रूट 3 के साथ आएगा तो आयोटा, और 2 के साथ भी आयोटा आ जाएगा हमारे पास। ये स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे -1 आ जाएगा। यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज वैसे ही हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 8 जो है ये इन सब की पावर है, यानी -1 की पावर भी 8 है, स्क्वायर रूट 3 आयोटा की पावर भी है, 2 की भी है, आयोटा की भी है। तो हम आयोटा को अगर बाहर निकालते हैं तो इसका मतलब 1/आयोटा 8, यानी 1/आयोटा रेज़ टू पावर 8 जो है वो हमारे पास आ जाएगा बाहर। अंदर हमारे पास बचेगा, सॉरी ये -1 है, -1 यहाँ पे भी और यहाँ पे -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा/2 रेज़ टू पावर 8 प्लस यहाँ पे भी अगर हमने आयोटा 8 को बाहर निकाल लिया 1/आयोटा रेज़ टू पावर 8 को, तो -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा/2। ये स्टूडेंट्स देखें ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, यानी -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा/2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला है, यानी ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा/2 और ओमेगा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा/2 के। यानी अगर स्क्वायर रूट के साथ प्लस का साइन है तो ओमेगा के इक्वल है, और अगर स्क्वायर रूट के साथ यहाँ पे माइनस का साइन है तो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू ओमेगा के इक्वल थी और 8 उसकी पावर लगा दी साथ में, प्लस 1/आयोटा रेज़ टू पावर 8, और ये पूरा का पूरा जो था ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल था, इसके साथ इसकी पावर जो 8 आ रही थी वो लगा दी। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 1/आयोटा रेज़ टू पावर 8 वैसे ही रहेगा, ये हमारे पास थी आयोटा रेज़ टू पावर 8, इसके फैक्टर्स बना लिए, यानी 3 के मल्टीपल्स में इसको कन्वर्ट किया, आयोटा रेज़ टू पावर 6 इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस 1/आयोटा रेज़ टू पावर 8 16 था, तो इसके हमने यहाँ पे सॉरी 2 इंटू 8 था, तो ये हमारे पास आयोटा रेज़ ओमेगा हमारे पास आ जाएगा 16। 1/आयोटा रेज़ टू पावर 8 ओमेगा 3 इंटू 2, क्योंकि ओमेगा 3 हमारे पास हमें पता है ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो इसको हमने ओमेगा क्यूब इंटू 2 कर दिया और ओमेगा स्क्वायर वैसे ही प्लस 1/आयोटा रेज़ टू पावर 8। ये स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स बनाए, 3 इंटू 5 किया हमने तो हमारे पास 15 होते हैं, यानी ओमेगा 3 इंटू 5 और साथ में ओमेगा आ जाएगा, यानी 3 इंटू 5 करेंगे 15 और 1 ये जिसकी पावर कुछ नहीं होती ना 1 होती, तो ये 16 पूरे हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स बन गए।
अब ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल था, 1 की पावर 2 लेंगे तो भी 1 ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ये वैसे रहेगा 1 बाय आयोटा रेज़ टू पावर 8, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, इसकी पावर 5 लेंगे तो भी 1 ही रहेगा, तो ओमेगा साथ में वैसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स इनको कंबाइन करते हैं, 1 बाय आयोटा रेज़ टू पावर 8 को हमने इन दोनों वैल्यूज में से एक वैल्यू ये है हमारे पास और एक ये, दोनों में से कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास -1 के इक्वल होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ये इज इक्वल होगा -1 के, यानी 1 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू है -1। ये स्टूडेंट इसको भी सॉल्व करते हैं, जो आयोटा रेज़ टू पावर 8 आ रहा है, अगर हम इसको करते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू 4, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है हमें पता है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे -1 अप्लाई कर देंगे रेज़ टू पावर 4, और इन दोनों को सॉल्व करके -1 आ चुका है हमारे पास। -1 की पावर 4 लेंगे तो +1 आ जाएगा हमारे पास, और अगर हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1 ही आंसर आएगा, और यही देखें हमें राइट साइड पे रिक्वायर्ड था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीटीए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है इवैल्यूएट, और ये जो सिंबल दे दिया ये समीशन या सिग्मा का साइन होता है हमारे पास। कहता है k इज इक्वल टू 0 और मैक्सिमम रेंज इसकी 5 जा रही है, आयोटा रेज़ टू पावर 2 k है हमारे पास, वेयर ओमेगा रेज़ टू पावर 2 k है, वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। स्टूडेंट्स सोल्यूशन में चलते हैं, ये हमारे पास उसने दे दिया कि सिग्मा या समीशन जिसे हम कहते हैं ये सम को शो करता है, सम ये हमारे पास k इज इक्वल टू 0, यानी 0 से मैक्सिमम रेंज इसकी 5 है, और 2k हमारे पास ओमेगा रेज आ रही है पावर। ये स्टूडेंट्स ओमेगा रेज टू पावर 2 इंटू 0 करेंगे, 2 ये आ जाएगा, और k को हम 0 से लेके 5 तक काउंट करेंगे, पहले 0 रखेंगे हम k को, फिर उसके बाद ओमेगा रेज़ टू पावर 2 इंटू, फिर k की जगह पे 1 आ जाएगा, ओमेगा रेज़ टू पावर 2 इंटू 2, ओमेगा रेज़ टू पावर 2 इंटू 3, ओमेगा रेज़ टू पावर 2 इंटू 4 एंड ओमेगा रेज़ टू पावर 2 इंटू 5, यानी मैक्सिमम रेंज 5 तक चले जाएंगे हम, ठीक है। अब 2 इंटू 0 करेंगे तो ओमेगा रेज़ टू पावर 0 आ जाएगा, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 2 4 द 8 एंड 2 5 द 10। ये स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, ओमेगा जो रेज़ टू पावर 0 है इसको वैसे लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर भी वैसे आएगा, और बाकी जिनकी पावर्स ग्रेटर देन 3 है ओमेगा की, उसको हम 3 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्टली, यानी पावर 4 थी ओमेगा की तो ओमेगा क्यूब इंटू 1, जिसकी पावर कुछ नहीं होती ना 1 होती है। इसी तरीके से इसकी पावर 6 थी तो 3 इंटू 2 कर दिया हमने, इसकी पावर 8 थी 3 इंटू 2 यानी 6 हो गए, और 2 रिमेनिंग साइड पे आ जाएंगे। इसी तरीके से इसकी पावर 10 आ रही है हमारे पास, तो ओमेगा 3 रेज़ टू पावर 3 9 हो जाएंगे, और 1 ओमेगा साइड पे हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स जिसकी कोई भी वैल्यू ऐसी हो जिसकी पावर 0 है तो वो हमेशा 1 के इक्वल होती है, ओमेगा स्क्वायर वैसे ही, ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ही आएगा। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, 2 से मल्टीप्लाई किया 1 की पावर 2 लेंगे तो भी 1 ही आएगा हमारे पास। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, उसकी पावर 2 लेंगे तो 1 ही होगा, उसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब भी 1 के इक्वल, उसकी पावर 3 लेंगे यानी 1 की पावर 3 तो 1 ही होगा, तो ओमेगा साथ आ जाएगा। इसको मैंने थोड़ा अरेंज करके लिख दिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ऐसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये स्टूडेंट सबसे पहला जो हम फार्मूला इसमें सीखा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल होता है 0 के, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, 0 प्लस 0 करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पे भी कहा हुआ था। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट। कह रहा है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस सी इज इक्वल है हमारे पास ओमेगा के। इसको प्रूव करना है डियर स्टूडेंट्स। हमने लेफ्ट राइट साइड लिख ली a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस सी। तो डियर स्टूडेंट्स इसको प्रूव करने के लिए हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं ओमेगा के साथ। देखिए a था हमारे पास तो a ओमेगा हो जाएगा, b ओमेगा स्क्वायर था ओमेगा क्यूब हो गया, c ओमेगा था तो ओमेगा क्यूब स्क्वायर हो गया, a ओमेगा स्क्वायर था तो क्यूब हो गया, यहाँ पे ओमेगा था स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे इसके साथ ओमेगा आ गया। अब जो नीचे वाली वैल्यू है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखें ओमेगा क्यूब आ रहा है मेरे पास, तो इसको मैंने 1 कर दिया ओमेगा स्क्वायर को, बाकी सारे की सारी वैल्यूज वैसे ही रहेंगी। अब ऊपर जो न्यूमरेटर है इसमें से अगर हम ओमेगा को कॉमन ले लें ये स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आएगा a
प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि क्यूब था ना, एक ओमेगा बाहर चला गया हमारे पास कॉमन में, और इसी तरीके से सी ओमेगा क्यूब आ जाएगा। यहां पे हमारे पास ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो देखें अब ये हमारे पास दोनों वैल्यू सेम हो चुकी, ये कैंसल आउट होंगी, तो हमारे पास रिमेनिंग सिर्फ ओमेगा होगा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट। इसको हमें प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिख ली इसकी, ए ओमेगा रेज़ टू पावर 12 प्लस बी ओमेगा रेज़ टू पावर 17 प्लस सी ओमेगा रेज़ टू पावर 19 बाय ए ओमेगा रेज़ टू पावर 14 प्लस बी ओमेगा रेज़ टू पावर 22 प्लस सी ओमेगा रेज़ टू पावर 30। ये स्टूडेंट्स अब ओमेगा को हम 3 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करते हैं। देखिए 12 था मेरे पास, तो 3 इंटू 12 कर देंगे। ओमेगा रेज़ टू पावर 3 इंटू 12, इधर 17 था, तो ओमेगा रेज़ टू पावर 3 इंटू 15 करेंगे तो 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 हो जाएंगे। 2 रिमेनिंग वो 2 हमने साइड पे लिख दिए। सेम ऐसे ही हमारे पास 19 था, तो 3 ओमेगा रेज़ टू पावर 3 इंटू 6 करेंगे 18, और 1 ओमेगा साइड पे आ गया 19 हो जाएंगे। 14 थे हमारे पास, ओमेगा रेज़ टू पावर 3 इंटू 4 करेंगे 12, और जो 2 रिमेनिंग है वो साइड पे आ गए। इसी तरीके से ओमेगा रेज़ टू पावर 22 है, 3 इंटू 7 करेंगे 21, और 1 ओमेगा साइड पे यानी 1 ओमेगा, और ओमेगा रेज़ टू पावर 30 था, तो हमारे पास ओमेगा रेज़ टू पावर 3 इंटू 10 हो जाएगा। देखो ओमेगा रेज़ टू पावर जो 3 है यानी ओमेगा क्यूब जिसे हम कहते हैं, वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ पे ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, पावर उसकी 5 है। ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल पावर 6, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, पावर इसकी 4, ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल है, इसकी पावर 7, और यहाँ पे भी पावर 10 आ जाएगी 1 की। ये स्टूडेंट्स 1 की पावर कुछ भी है वो 1 ही होती है, तो वो वैल्यू 1 ही रहती है। तो मैंने a इंटू 1 रेज़ टू पावर 4 को 1 ही लिख दिया। ये मैं बताता हूँ इसको 1 हमने क्यों लिखा। बाकी आ जाएगा हमारे पास b ओमेगा स्क्वायर, c ओमेगा हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से a ओमेगा स्क्वायर, b ओमेगा एंड c आ जाएगा हमारे पास। ये स्टूडेंट्स 1 जो है ना, 1 ओमेगा क्यूब यानी ओमेगा क्यूब जो है होता है हमारे पास, यहाँ पे देखिए ये इक्वल होता है 1 के। तो इस 1 की जगह पे अगर मैं ओमेगा क्यूब लगा दूं, यहाँ पे ये देखिए मैंने इस 1 की जगह पे साइड पे ओमेगा क्यूब लगा दिया, बाकी वैल्यूज वैसे आएंगी, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब इस ओमेगा स्क्वायर के हम फैक्टर्स बनाते हैं। यहाँ पे देखें, इसको मैं ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और बाकी सारी वैल्यूज वैसे रहेंगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ओमेगा स्क्वायर था ना, इसको हमने न्यूमरेटर सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए ये मेरे पास a था, तो a ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, b ओमेगा 2 था तो b ओमेगा 4 हो जाएंगे, c ओमेगा था तो c ओमेगा क्यूब हो जाएगा। बाकी वैल्यूज नीचे वाली डिनोमिनेटर वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर हमने फिर ओमेगा का जो पावर 4 थी, इसको 3 के मल्टीपल में कन्वर्ट किया, और 1 ओमेगा अलग से आ गया। ये ओमेगा क्यूब वैसे ही, बाकी सारी वैल्यूज वैसे ही, कुछ भी चेंज नहीं है। ये स्टूडेंट्स अब यहाँ पे a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा क्यूब की जगह पे हमारे पास 1 आएगा, और ये ओमेगा साथ वैसे आ जाएगा, प्लस c ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 जो मेंशन नहीं करते, और हमारे पास c आ जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हो चुकी हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये ओमेगा हमारे पास रिमेनिंग बचेगा, और यही देखें हमें रिक्वायर्ड था, इसी को प्रूव करना था राइट हैंड साइड पे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.4। ये स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। किसी स्टूडेंट को कोई क्यूरी है, कहीं से कोई प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। अगर आपको हमारी लेक्चर सीरीज से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। ये आपकी तरफ से एक एप्रिसिएशन होती है। कल इंशाल्लाह ताला 1.5 एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।